हेलो डियर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी कारण से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जैसे चाहे देख सकते हैं। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस, जो सेजिटेरियस राशि के लोग जिनका अपने पर्सन के साथ नो कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, या और क्या क्या वो उनसे चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं सेजिटेरियस के लिए राइट नाउ। King of Wands, the Hermit and Knight of Swords and bottom of the deck Page of Wands। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सडनली ये डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और नहीं रहेंगे। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, जो डाइवोर्स की कगार पर है, अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हीलिंग और मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि अभी भी इसमें अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आपस में वो बातें करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नई जोश, नई उमंग के साथ एक दूसरे के साथ अगर क्लियर कट बातें करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो जब एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे उनका रिश्ता लंबे समय से एक दूसरे के साथ क्यों ना रहा हो, लेकिन उन बातों को भुलाते हुए नए सिरे से एक नई सोच, एक नई ताजगी के साथ एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो परेशानी, जो गिले शिकवे, जो बर्डन रहा है इस रिश्ते में, वो ख़त्म होगा और एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह फिर से रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत होगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, ऐसे ही नहीं बनता। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सडनली ये डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे से बातें करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा सेजिटेरियस आपके पर्सन आपके बारे में सोच सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो ये कार्ड्स बताते हैं तो कि इसमें परेशानियां, दुख, तकलीफ, ऑब्स्टिकल, थोड़े से चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, थोड़ी सी परेशानियां तो आपको उठानी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे तो नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, ये रिश्ता हील होगा, ताकि नए सिरे से आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की, चाहे आपने उनको कितना ही दुख दिया है, कितना ही तकलीफ दी है, लेकिन वो उठिए, चलिए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए इस उम्मीद के साथ। वो चाहते हैं कि उसमें उठें, चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, दुखों के बाद सुख आते हैं और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, जो सारे कष्टों का निवारण करती है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो चाहते हैं कि उठे, चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो दुख तकलीफ रहे हैं, परेशानियां रही हैं, वो ख़त्म हो। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, आमने सामने बातें हों, ताकि रिश्ता बनता है तो फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। और
एक दूसरे के साथ चाहे जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां दिक्कत रही है, तो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के लिए ये सहन करेंगे कि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि मस्कुलिन और फेमिलियन जो एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाकर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें, ताकि चीज़ें सही हो जाए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिले, और रिश्ता फिर से जो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो ख़त्म हो और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द चैरियट, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में आपसे चाहते हैं कि कोई मतलब उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो, मतलब आपके साथ गेट टुगेदर हो, कोई सेलिब्रेशन हो, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, दिक्कतें रही हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है और जीत कर ही वापस लौटता है, तो उसी एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसमें कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और यूनिवर्स से जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, जो मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए, अगर वो चाहते हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिल ये रिश्ता हो सके, जो या तो सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका था, या दूरियां बन चुकी थी, या बातें नहीं हो पा रही थी, या जो भी स्थिति थी, तो यहाँ रीयूनियन हो सकता है। ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, फिर से फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। सारी चीज़ें इस रिश्ते से, सुख सुविधाएं, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है काफ़ी। हालांकि प्यार अभी भी है, प्रेम अभी भी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, ड्रामा फाइट्स है, ईगो चली हुई है, आप इंसोमेनिया में है, फोबिया में है, डर में है, भय में है कि क्या होगा, कैसी चीज़ें सही होंगी। तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। पहले इस लड़ाई झगड़े को बंद कीजिए और अपने आप से अकेले से कुछ समय अकेले में बिताइए, ताकि इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकें और सोच विचार करके अगर आप चाहें तो इसमें आगे बढ़ सकें, क्योंकि अभी काफ़ी आप डरे हुए हैं, काफ़ी रातों की नींद हराम हो चुकी है, काफ़ी परेशानी में है। जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकालते तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते में नहीं आना है, इससे अभी आपको लेट गो करना है, फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलना है और सिंगल रहते हुए पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझिए।
अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए ताकि अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें, अपने पैरों पर समझ खड़े हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सके। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आपके पास आएगा, खुशियाँ वापस आएंगी और सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी तकलीफ है इस रिश्ते में। अभी इस रिश्ते से आपको फिलहाल के लिए लेट गो करना है, फिर सोच विचार करके ही अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तभी इस रिश्ते के बारे में कुछ हल निकालिएगा, सॉल्यूशन सोचिएगा। अभी समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, अभी इस रिश्ते में आपको नहीं आना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।